चलिए ये देखिए मेरे प्यार, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यार। अगर आप भी 7 फरवरी के दिन मेरे प्यार क्लास 12th केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ये मॉडल सेट आपके जो है ना 7 फरवरी के लिए मेरे प्यार काफी ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि मेरे प्यार ये मॉडल पेपर वो बनाया है जो शिक्षक मेरे प्यार बच्चों परीक्षा हॉल में कॉपी चेक करता है और साथ ही जो क्वेश्चन सेट करता है। देखिए सबसे पहले मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए, ये मॉडल पेपर आपका रहने वाला है बाबू, देख लीजिए यही मॉडल पेपर से मेरे प्यार बच्चों एग्जाम हॉल में 100 का 100% मेरे प्यार छपता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर मेरे प्यार जो परीक्षा में क्वेश्चन सेट करता है उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर, ठीक है ना, मेरे प्यार बनाया गया। तो चलिए बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और मॉडल सेट बाबू 2 करवा रहे हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री रसायन साथ। चलिए मेरे प्यार शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। और देखिए बाबू एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। मॉडल पेपर आधारित रहने वाला है सभी अभी का क्वेश्चन। और हाँ चलिए मेरे पास शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और हाँ एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते एग्जाम में 400 नंबर लाना चाहते तो 720191 25 इस नंबर पे संपर्क करिए। 399 रुपया वाला पीडीएफ जरूर परचेज करिए। आइए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन, चले पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी को बढ़िया तरीके से लगाना मेरे प्यार। चलिए कहता है मेरे पास अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इस टाइप से एक क्वेश्चन ना बाबू फिक्स से रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका जो है ना मेरे प्यार बच्चों कांच जो है ना, ये आपका क्या है मेरे प्यार अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो पहला नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर यहां पर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यार सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में काफी ज्यादा मेरे प्यार ठीक है ना लड़ने वाला। आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझना है बाबू। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। देखिए बाबू सबसे पहले ये समझना है अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्धि रहता है। देखिए अयस्क मान लीजिए कोई अयस्क है बाबू, ठीक है ना, ये आपका कोई अयस्क इसमें जो अशुद्धि रहता है, ठीक है ना, अशुद्धि जो रहेगा मेरे प्यार ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्धि जो रहता है बाबू, उसे आपका जो है ना क्या कहेंगे, ये आपका गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यार गैंग कहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अगर आंसर का बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, गैंग कहेंगे, ठीक है। चलिए 2 हो गया। अब चलेंगे बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, देखिए वही जो आपके परीक्षा में आ गया, क्योंकि अब देखेंगे मेरे प्यार उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या सब देखेंगे होती है, बता दीजिएगा मेरे प्यार। क्रिस्टल जो है ना बाबू समझिएगा, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है, लगा दीजिएगा सभी मेरे प्यार 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए बाबू क्रिस्टल में स्थान जालक जो है ना ये 14 होता है। कितना होता है मेरे प्यार 14 प्रकार का होता है। सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है ना, सभी मेरे प्यार ध्यान से देखिए। और सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए कहता है सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टल संरचना किसमें आएगा। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, और पोटासियम का क्या होता है बाबू, K होता है। इसका क्रिस्टल संरचना पूछा जा रहा है किसमें आएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सोडियम और पोटासियम का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार क्रिस्टल संरचना, ये आपका बीसीसी में आएगा, मतलब बीसीसी घनाकार इकाई सेल में आपका जो है ना बाबू सोडियम और पोटासियम का क्रिस्टल संरचना आएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा बाबू। लगाते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा प्रयास यही है बाबू। चलिए क्वेश्चन देखिए, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, कमेंट कर दीजिएगा। मतलब बाबू अगर देखेंगे ताप हम बढ़ाएंगे ना तो किसकी विद्युत चालकता में कमी आएगी। सभी बच्चे 5 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो देखिए ताप अगर हम देखिए ताप अगर बढ़ाते हैं, हीट को अगर बढ़ाएंगे ना तो विद्युत चालकता में जो कमी आएगा, ये सुचालक धातु मतलब मेरे प्यार देखिएगा, ठीक है ना, मेटेरियल कंडक्टर जिसे बोला जाता है, इसमें जो है ना बाबू क्या होगा, कमी आ जाएगी। तो 5 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बिल्कुल बाबू लगाते चलिए। आइए वही क्वेश्चन है बाबू, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगा। देखिए जो हम लोग पानी पीते हैं ना बाबू, ये क्वेश्चन आपको 2-3 दिन पहले भी हम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए संभावित है बाबू। चलिए मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर का अगर बात कर दिया जाए, मतलब देखेंगे शुद्ध जल की मोलरता आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए शुद्ध जल जो है ना इसकी मोलरता 55 दशमलव क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 55 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 6 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा, ये न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन बाबू इस टाइप से रहेगा ही रहेगा, यही ना रह जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग अगर बात कर देते 2015 2017 लगातार 2 साल गैप करके, और 2023 में और 2025 में भी पूछा गया है, अब की बार भी, ठीक है ना, जो आपका भाई वगैरह परीक्षा दिया होगा उससे देखिएगा, पेपर में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कहता है 10 लीटर दशांक मोलर में m बटा क्या है बाबू, m बटा 10 है। तो घोल का तुल्यांकी भार, देखिए मेरे प्यार से सिंपल क्वेश्चन है, तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करने के लिए आना चाहिए।
1.1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1.0 मोल यहाँ पर लगाएंगे। साथ में आंसर का बात कर दीजिए मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेगा मेरे प्यारे 8 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सहजात गुण है, लगाते चले मेरे प्यारे। सहजात गुण का अगर बात कर दी जाए, सहजात गुण आपका कौन है, 8 नंबर, आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सहजात गुण का अगर बात करें तो ये क्वथनांक, क्वथनांक जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका जो है ना सहजात गुण होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, माफी चाहूंगा, सहजात गुण क्वथनांक नहीं, परासरणीय दाब होगा, ऑस्मोसिक प्रेशर, ये कहां से हो जाएगा, मिस कर दिए हम, ठीक है ना। 8 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे प्यारे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कहता है, ध्यान से इसको भी समझना आप लोग को। कहता है यदि केसीएल, केसीएल का मतलब आप लोग को नहीं पता होगा, पोटासियम क्लोराइड होता है बाबू, ठीक है ना, और जलीय घोल का कितना 100% विघटित होता है, कितना प्रतिशत, 100% विघटित होता है, तो वानठप गुणांक आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वानठप गुणांक देखेंगे, अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे, ये आपका 2 हो जाएगा, 100% विघटित होगा तो वानठप गुणांक क्या होगा, 2 हो जाएगा। सभी याद रखिए, एक एक क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, तबाही नहीं भौचाल करेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, काफी इंपोर्टेंट है और छपने वाला क्वेश्चन है, एक भी नहीं बाहर होगा। चलिए कहता है किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 10 नंबर में आप लोग क्या देंगे मेरे प्यारे, ठीक है, हिमांक अवनमन किसका अधिकतर होता है, मतलब ज्यादा किसका होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू हिमांक अवनमन का अगर बात कर दिया जाए, अधिकतर जो होगा ना किसका होगा, 10 नंबर में अगर ध्यान से देखिएगा ना बाबू, ये आपका हो जाएगा K2SO4। K2SO4 का क्या होता है मेरे प्यारे, हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होता है मेरे प्यारे, याद रखिएगा K2SO4 होगा, यहाँ पर 4 नहीं है, हम दे देते हैं, ठीक है, पोटासियम सल्फेट का, ठीक है। तो 10 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाना मेरे प्यारे, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना जरूर जुड़िए, जहां पर आपको मेरे प्यारे 30 मिनट पहले वायरल पेपर भी आएगा, तो आपको मात्र देखेंगे 399 में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा जो 100% लर्निंग की गारंटी लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि पैसा आपको ठग लिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। आइए 96,500 कूलम CuSO4 के घुल मुक्त करता है, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे। 96,500 कूलम का देखेंगे मेरे प्यारे, ये कॉपर सल्फेट का घोल कितना मुक्त करेगा, देखिए काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे। 11 नंबर क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, तो देखेंगे ये जो है ना आपका मुक्त करेगा 31.76 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 31.76 ग्राम Cu मुक्त करेगा, मतलब तांबा मुक्त करेगा। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको देखेंगे बहुत ऐसे बच्चे जो है ना अटक जाते हैं, तो आपको अटकने वाला काम हम नहीं होने देंगे बाबू, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात है भरोसा रखना, ठीक है ना। तो आपको भरोसा रखिए, आपको वो क्वेश्चन हम विटामिन दे देंगे ना बाबू, एग्जाम हॉल में जैसे ही आप लोग पेपर पलटाइएगा ना, बिल्कुल माहौल आपका दिमाग का जो है ना बिल्कुल नक्शा ही बदल जाएगा। आइए द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर आपका क्या देखेंगे मेरे प्यारे, कैथोड पर मुक्त होता है। चलिए लगा दीजिएगा द्रवित सोडियम क्लोराइड की अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे, तो इसमें पूछा जा रहा है कैथोड पर क्या मुक्त होगा। 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। देखिए कैथोड पर अगर बात कर दिए मेरे प्यारे, मुक्त जो होगा ये आपका सोडियम अम्लगन आपका मुक्त होगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। 12 नंबर में उत्तर का बात करिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए इस टाइप से लाइफटिक कोलाइड घोल वाला तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये देखिए दूसरा नंबर चैप्टर से क्वेश्चन या तो ये रहेगा, निम्नलिखित में से लाइफटिक कोलाइड कौन है, या तो मेरे प्यारे बच्चों आपका रहेगा कौन सा रहेगा, वही 31.75 ग्राम वाला तांबा वाला, वो रहेगा, नहीं तो ये दोनों में से कोई एक रहना ही रहना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से लाइफटिक कोलाइड आपका कौन है। देखिए बबुआ लाइफटिक कोलाइड का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका गोंद हो जाएगा। 13 नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, गम हो जाएगा मेरे प्यारे। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लगाते चलिए और परीक्षा हॉल में बाबू तबाही करते रहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव उत्प्रेरक होता है, बताए जरा मेरे पास। जैव उत्प्रेरक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, 14 नंबर में लगा दीजिएगा जैव उत्प्रेरक आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। सभी बच्चे छाप देंगे 14 नंबर, ठीक है। देखिए बाबू जैव उत्प्रेरक का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे, ये एक प्रकार का जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक प्रकार का एंजाइम हो जाएगा। जैव उत्प्रेरक क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है डियर स्टूडेंट। सभी बच्चे याद रखिएगा, तमाम बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यारे, ठीक है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन पे थे, जैव उत्तेजक वाला हो गया है ना। 15 नंबर हम लोग चलते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए आपको वो क्वेश्चन हम मेरे प्यारे दे रहे हैं ना, विटामिन, जो आपके परीक्षा में तबाही करेगा। आइए थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत पूछता है, इसीलिए हम आज जो है ना लगभग, ठीक है ना, 16 से 17 न्यूमेरिकल लाए हैं बाबू आपके लिए, स्पेशल समझ रहे हैं ना बाबू। चलिए आइए देखिए क्या था, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा उच्च होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब का अगर बात की जाए, वो भी क्वथनांक का,
सबसे ज्यादा उच्च किसका होगा डियर स्टूडेंट? 15 नंबर। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए ना, ये आपका 0.1 मोल C6H12O6, C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज होता है। इसका अगर बात कर देना तो वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा मेरे प्यार चो क्वथनांक हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देखिए कहता है H3PO4 एक प्रकार का क्या है मेरे प्यार चो? H3PO4 इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी मेरे प्यार चो छाप दीजिएगा। मतलब देखेंगे H3PO4 एक प्रकार का क्या है। ठीक है, देखिए H3PO4 का अगर बात करें ना बाबू, तो ये आपका जो है ना द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। मतलब क्या होगा मेरे प्यार चो? द्विभाषमिक एसिड जिसे बोला जाता है। 16 नंबर में अगर ध्यान से देखिएगा ना डियर, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ जरूर परचेज करिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। 72 091 25 280 आपको 24 घंटा अवेलेबल मिलेगा। ये नंबर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में बिल्कुल मोहर लगा करके आ सकते हैं 400 प्लस का। ठीक है बाबू, चलिए आइए कहता है निम्नलिखित में से विलयन का देखेंगे। कहता है निम्नलिखित विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो आपका क्या है? मतलब देखेंगे जो टेम्परेचर पर, किसका मतलब है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विलयन का जो ताप पर निर्भर नहीं करता, मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका क्या है मेरे प्यार? तो 17 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखिए ताप पर जो आपका निर्भर नहीं करेगा ना, वो मोबाइलिटी करता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, मोल लता जिसे बोला जाता है। 17 नंबर में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका क्या होगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा, लगा दीजिए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं, मेरे प्यारे बच्चों अपने आप से वादा किया है। सबसे देखेंगे वादा करिए अब की बार 400 पार। आइए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल का अगर बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। सबसे प्रबल और लिविस अम्ल आपका कौन है? देखिए बाबू सबसे प्रबल लिविस का बात किया जा रहा है, 18 नंबर। देखिए देखेंगे सबसे प्रबल और लिविस अम्ल का अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार चो, तो ये आपका BI3 होता है। BI3 का मतलब तो आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो बेरियम, बेरियम आयोडाइड हो जाएगा मेरे प्यार चो, आयोडाइड हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? डी लगाएंगे ना, बिल्कुल डी लगाइए। आइए 19 नंबर देखिए H3PO4 एक प्रकार का क्या है? लगा दीजिएगा H3PO4 इज डैश का बात किया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए बाबू H3PO4 सबसे पहले समझिए ये आपका है क्या। देखिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा H3PO4 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और ये जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा ये द्विभाषमिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल। इस टाइप से द्विभाषमिक अम्ल वाला, ये एक भाषमिक अम्ल वाला, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बाबू आपको फिक्स रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और देखिए आपको मैं बार बार बताना चाहूंगा जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर वो मॉडल पेपर है बाबू जो परीक्षा हॉल में कॉपी चेक करता है और साथ ही जो क्वेश्चन सेट करता है वो अपने कोचिंग में, ठीक है ना, ये मॉडल पेपर जारी किया तो उसी के द्वारा हम ज्यादा नहीं 42 को क्वेश्चन उससे हम मांगे हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन हम मांगेंगे। अगर आप ज्यादा स्नेह देते हैं इस वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो और हम जरूर से जरूर मेरे प्यार चो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार चो, समझिएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक देखेंगे कनेक्टिविटी की अगर बात करें, मतलब ध्यान दीजिएगा बाबू विशिष्ट चालकता की इकाई ये आपका होता है मेरे प्यार चो ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में क्या होगा बबुआ? -1 हो जाएगा। 20 में उत्तर क्या लगाएंगे? सी कहते हैं, लगा दीजिए बिल्कुल। सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए वीडियो तो बहुत देखता है लेकिन बाबू सब्सक्राइब नहीं करता है, पता नहीं आप लोग को दुश्मनी हो गया क्या? तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। आइए कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर करेगा? बताइए जरा। कोई पदार्थ है बाबू, कोई पदार्थ मान लीजिए, उसका अभिक्रिया मतलब रिएक्शन जो है ना बाबू, उसका दर पूछा जा रहा है ना, किस पर निर्भर करता है? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर अगर बात कर दे तो सक्रिय भार, सक्रिय मात्रा, एक्टिविटी क्वांटिटी जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? बी यहां पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। आइए विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर आपका क्या होगा? सभी बच्चे लगा दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये विघटन होगा। मतलब देखिए समझने का अर्थ कीजिएगा, समझने का बात करिए। देखिए विद्युत अपघटन की जब प्रतिक्रिया होगा मेरे प्यार से, तो कैथोड पर जो है ना आपका विघटन होगा। 22 में उत्तर क्या दीजिएगा? सी। अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? मतलब कहने का अर्थ हुआ सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कौन करेगा? 23 नंबर में चलिए बाबू। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है वो आपका Mn करता है। Mn का मतलब क्या हुआ बाबू? ये आपका मैग्नीज हो गया। मैग्नीज क्या करता है बाबू? सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका द्वितीयक सेल है? ये क्वेश्चन इतना खास है ना डियर स्टूडेंट, इतना खास है कि जी देखिए परीक्षा में हर एक बार नहीं,
ठीक है ना, हर एक साल लगातार देखिएगा, लगातार आपका ये दिया जाता है डोज बच्चे सबको, ताकि बच्चे जो है ना बिल्कुल पावरफुल रहे और अन्य कंपटीशन एग्जाम में तबाही कर पाए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पर कहता है, अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी लगाएंगे। 24 में उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा। आइए कहता है किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा, कौन सा ऐसा धातु है जिसका आयनन ऊर्जा जो है बाबू ध्यान दीजिएगा ये सबसे ज्यादा कम होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चलिए कमेंट कर दीजिए किसका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा कम होता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा ना डियर स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा CS का, ठीक है ना, केल दिखेंगे, कार्बन दिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा CS का। अगला चलिए कहता मेरे पास निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है, कमेंट कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 26 लेंथेनाइड अनुचुंबकीय का अगर बात करें तो देखिए बाबू 26 में अगर ध्यान से अगर देखिएगा ना आप लोग, तो लेंथेनाइड अनुचुंबकीय E2+ आयन आपका क्या होगा बाबू, ये आपका लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है। क्या लगाएंगे 26 में आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। तबाही कर दीजिए भौकाल, और अब की बार कितना पार आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल बवाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। चलिए ये तो अभी आपको बता चुके हैं ना, सेल स्थिरांक की इकाई ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में -1। 27 नंबर में विकल्प क्या होगा डी। अब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखिए फेराडे वाला नियम जो है ना, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको थोड़ा 30 सेकंड के लिए आपको कुछ हम बता देते हैं, ताकि आपको लोग जो है ना बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आप मेरा बात पे ध्यान करिएगा। देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, मतलब फेराडे के विद्युत अपघटन का कितना, तो देखेंगे दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है ना। तो दोनों नियम आपको याद करना है। दोनों नियम, या तो आपको पहला नियम पूछ देगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 2 नंबर में, या तो आपको दूसरा नियम पूछ देगा, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में से कोई एक रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं भी मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में गारंटी लेता हूं कि 100% रहेगा। देखिए विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से हो जाएगा, या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार लगा सकते हैं, आंसर क्या दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है चालक की चालकता निर्भर करता है मेरे प्यारों निम्नलिखित में से, इससे देखेंगे चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए मेरे प्यारों कहता है हाउ आर दिस मेरे प्यारों कनेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, अब पूछा जा रहा है कंडक्टर का बात किया जा रहा है। मतलब देखेंगे बाबू चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में अगर ध्यान से देखा जाए ये आपका संबंध है, सी बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका होता है 1/r। देख लीजिए बढ़िया से फार्मूला याद रखिए, क्योंकि फार्मूला पे ही खेला है बाबू, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या मैथ हो। आइए निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक आपका कौन है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बढ़िया तरीके से आप लोग 30 नंबर में बवाल कर दीजिए बाबू। चलिए कहता है एक आयनिक यौगिक कौन है, 30 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब जो है ना HCl। अरे HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, देखेंगे तब देखेंगे HCl तो मतलब देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तब क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ही होगा क्या। अब इसको हम थोड़ा कंफ्यूज, इसको हम देख लेंगे। आइए बाबू देखिएगा 31 में क्या कहते हैं, अवस्थित राख मुख्यतः क्या है। देखेंगे अवस्थित राख जो है बाबू ये मुख्यतः पूछा जा रहा है क्या है, 31 में चलना है। आइए जरा लगाइए जरा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अवस्थित राख मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट आपका क्या है अवस्थित राख है। 31 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है अवस्थित राख है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 31 तो हो गया। 32 नंबर कहता है गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त है। चलिए बाबू ये क्वेश्चन देखिए, जब हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको हर एक बार हम बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है और तबाही करने वाला क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। देखिए गोताखोरी में अगर बात कर दीजिए ना, तो शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें ना He+O2 मतलब हीलियम और बाबू ऑक्सीजन का यहाँ पर उपयोग होता है गोताखोरी में शोषण हेतु, ठीक है। तो उत्तर में यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो सी यहाँ पर लगेगा। अगला निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कहने करते हो आपको हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बंध जो नहीं बनाता ना बाबू, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका HCl जो है ना, HCl मतलब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो ये हाइड्रोजन बंध जो है ना नहीं बनाएगा, सिंपल है बाबू, ठीक है। 33 में आंसर क्या दीजिएगा सी। 34 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मीय ऑक्साइड है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, कोई भी मान लीजिए मेटल है और उसका ऑक्साइड है तो वो आपका क्या कहलाएगा उभयधर्मीय ऑक्साइड। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ZnO
ये आपका क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 34 में अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर लगाएंगे मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन डी। 35 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा बाबू, लगा दीजिएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, F2 होता है। कहां पर दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। अब चलिए बाबू, कौन सा ऐसा आयन है जिसका जलीय विलयन रंगीन मतलब क्या हुआ, कलरदार, ठीक है, कलरदार होता है, बता दीजिएगा कलरदार होता है, सभी बच्चे लगा दीजिए। तो देखेंगे कलरदार का अगर बात कर दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन, किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपका क्या होगा, Cu रंगीन। तो देखेंगे Cu प्लस आयन होगा क्या, किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है, तो देखेंगे Zn2 प्लस आयन यहाँ पर लगाएगा। 36 में आंसर क्या लगेंगे, डी। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है। देखिए बाबू, जो लोहा को पीट पीट करके बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत कितना है। देखिए 0 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4%। 0.4% अगर बात करें पिटवा लोहा में जो है ना, कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है, याद रख लीजिएगा। 38 चलिए, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसका मतलब मेरे पास +2 कहता है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना आपका अस्थिर है मेरे प्यार से, ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार से, तो पीबी लेड का। 38 में आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी लेड का। 39 नंबर देखिए मेरे प्यार से, देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका क्षारीय भूमिज तत्व है, चलिए लगा दीजिएगा। 39 नंबर में क्या दीजिएगा, क्षारीय भूमिज तत्व। चलिए सभी मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम स्पेशल है, एग्जाम स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपका क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको बिल्कुल आप लोग घमाइएगा नहीं, ये क्वेश्चन को ये घमाइएगा तो फिर समस्या हो सकता है, ठीक है। आई बाबू देखिए, क्षारीय भूमिज तत्व का अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा। और जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं एक बार जरूर प्लीज मेरा बात अगर मानना चाहेंगे, एक देखेंगे शिक्षक या कुछ जो भी आप मानते हैं उसके नाते, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से Mn आयनिक त्रिज्या सबसे, देखिए किसका, अब देखिए निम्नलिखित में से Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है किसमें। चलिए ये क्वेश्चन हम रहने देते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ अडल्ट टाइप का लग रहा है हमको। 40 नंबर में ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो दूसरा टाइप का हमको लग रहा था। 40 नंबर में दूसरा सीरीज से हम ले लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बाबू। चलिए देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है। चलिए बेरवादार भी एक पढ़ लेते हैं, और क्रिस्टलिया वाला तो ऊपर में ही पढ़े, कांच होता है। लेकिन बेरवादार का अगर बात करें बाबू, बेरवादार तो बेरवादार SiO2 मतलब क्वार्ज ग्लास जो है ना आपका बेरवादार ठोस है। याद रखिएगा आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है बाबू। चलिए 41 नंबर में दीजिएगा। देखिए फेराडे साहब जो है ना, इसका विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। 41 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। 42 देख लीजिए क्या था मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, सेल का देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे पूछा जरा मेरे प्यार, आप लोग लगाते चलेंगे, इसमें आंसर क्या देगा। बीसीसी सेल की संकुलन क्षमता आपका क्या होगा मेरे प्यार, बीसीसी सेल की संकुलन क्षमता। चलिए एक बार जल्दी लगा दीजिएगा, इस प्रश्न में आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार, कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा। पूछा जरा आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता। तो देखेंगे ये आपका 68% हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 68%। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसका आंसर गलत बताए हैं, तो बाबू आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सोचते नहीं कि आप लोग देखेंगे गलत पढ़ें, ठीक है। तो बिल्कुल बाबू ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको बढ़िया लगा जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे परिवार में शामिल होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो लाइक भी नहीं करिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं करिएगा, बस इतना आपसे मुझसे नहीं चाहिए। और देखिए मेरे पास यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो रात के 8 बजे लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए मेरे प्यार हिंदी का क्लास। जरूर जुड़ेगा, PDF लेना है नंबर पे संपर्क करेगा, 399 चार्ज है, 100% गारंटी लूंगा परीक्षा में लड़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।